हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क TV9 न्यूज नेटवर्क। दिल्ली की सत्ता, इलेक्शन ऑटो, दिल्ली की बाजी, दिल्ली नगर निगम चुनाव की महा कवरेज आप देख रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हम जा रहे हैं। हमारे साथ ये हमारे शिकायत दूत होते हैं, दिल्ली की जनता होती है और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं, और बहस में जुड़ने के लिए हमारे साथ होते हैं हमारे खास मेहमान। मयूर विहार फेज 2 ये इलाका है। जिस वार्ड में हम लोग खड़े हैं, ये वार्ड नंबर है 196। 196 वार्ड से प्रत्याशी भी हमारे साथ में हैं और पार्टी की तरफ से प्रवक्ता भी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाया जाए। देवेंद्र जी हैं आम आदमी पार्टी से, वार्ड नंबर 196 के प्रत्याशी भी हैं आम आदमी पार्टी से। स्वागत है आपका देवेंद्र जी। मैं देवेंद्र कुमार आम आदमी पार्टी से 196 से मैं प्रत्याशी हूं और यहाँ बहुत लगातार वर्षों वर्ष काम किया इस वार्ड में। हरीश गोला जी कांग्रेस से, स्वागत है आपका। आपके प्रत्याशी भी पहुंचने वाले हैं। अभी वो अवेटेड है, थोड़ा सा आ रहे हैं, रास्ते में है। मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो लीगल और ह्यूमन राइट का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, तो अपनी बात रखने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। धन्यवाद, आप आए यहाँ पर और अच्छी बहस होने वाली है। और बिपिन बिहारी सिंह जी हमारे साथ में हैं, एक्स मेयर हैं और वार्ड नंबर 196 से आप प्रत्याशी हैं बीजेपी से। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं बिपिन बिहारी सिंह, जनता का सेवक, नरेंद्र मोदी जी सेवक, भारतीय जनता पार्टी का 196 मयूर विहार फेज 2 से प्रत्याशी यहाँ से। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस वार्ड के मुद्दों की, हम बात करेंगे दिल्ली नगर निगम चुनाव से संबंधित मुद्दों की और राजनीति के उन मुद्दों की जिनकी चर्चा इस वक्त आपके मोहल्ले में हो रही है। उन मुद्दों को लेकर दिल्ली के वोटर्स का क्या मूड है, दिल्ली का मूड जानेंगे इस बहस में। इस बहस का नाम है दिल्ली की सत्ता। बिपिन जी, आप एक्स मेयर रहे हैं, इस इलाके की बात करें तो क्या एजेंडा है, आप किस एक्शन प्लान के तहत चुनाव में उतरे हैं? हमारा एजेंडा एक ही एजेंडा है, विकास का एजेंडा। हम विकास किया है, विकास करेंगे। हमारा एजेंडा स्वच्छता का एजेंडा है। हमारा एजेंडा कूड़ा मुक्त, ढलाव घर मुक्त एजेंडा है। हमारा एजेंडा हरित पार्क बनाने का एजेंडा है। हमारा एजेंडा स्वच्छता का एजेंडा है। हमारा एजेंडा RWA के सामाजिक संस्था के लेकर के काम करने का एजेंडा है। ठीक है, हरीश गोला जी, कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? हम इस पूरे इलाके की पहले बात करें। देखिए, कांग्रेस के बारे में मैं एक बताना चाहता हूं। हमारी पार्टी सत्ता में रही है या सत्ता से बाहर रही है, उसने हमेशा से जनता का साथ दिया है। राहुल गांधी जी इस बात का सीधा सीधा दोहराना है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो पदयात्रा भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, और इन्होंने जो किया है ये आपके सामने आपको प्रदर्शित हो रहा है। आपने आपके चैनल ने दिखाया कि इन्होंने भारत जोड़ा है, भारत तोड़ा है। इन्होंने तो ये कहा है कि पिक एंड चूज। इन्होंने तो भाई हिंदू मुस्लिम करा है। और ये दुर्भाग्य की बात है दिल्ली वालों की कि भाई केंद्र में तो मोदी सरकार है और हमारे दिल्ली में जो है केजरीवाल सरकार झूठ बोलने, लॉलीपॉप देने वाली, झूठ बोल के लालच देने वाली सरकार है। इन्होंने वादा किया था कि दिल्ली को हम एक अच्छी राजधानी बनेगा। आपने देखा कूड़े के ढेर पर राजनीति दोनों कर रहे हैं और दोनों के दिमाग में कूड़ा ही भरा है। कांग्रेस ने इसमें विकास करके दिखाया। पिछले 15 सालों में तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारी शीला दीक्षित ने जो विकास कराया, ये उसके सविधि तक नहीं करा पा रहे हैं। आओ जी रावत जी, इधर आओ। रावत जी इधर आओ। रावत जी फोन तो उठा लिया करो यार। तो रावत जी हमारे परिचय 196 वार्ड से। 196 वार्ड से। तो ठीक है, पर फिर से मैं सबको मिलवा दिया जाए एक बारी। आप देख रहे हैं दिल्ली की सत्ता। हम आज पहुंचे हैं मयूर विहार फेज 2 इलाके में हैं। एग्जैक्टली जहां पर मैं खड़ा हूं ये वार्ड संख्या है 196। यहां से बीजेपी से बिपिन बिहारी जी प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस से रावत जी, हीरा सिंह रावत जी हैं प्रत्याशी, और आम आदमी पार्टी से हैं देवेंद्र जी, वार्ड संख्या 196 से प्रत्याशी। चलिए, अब आपने अपनी बात कही, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपका एक्शन प्लान है इस वार्ड के लिए? हम इस वार्ड में प्राचीन शिवालय मंदिर के सामने खड़े हैं। एजेंडा बताने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, काम करने से काम चलेगा। और काम जो करेगा, मुझे लगता है इस क्षेत्र की जनता उसको वोट करेगी। और बोलने से और करने में बहुत अंतर है। पहले कितना किसने काम किया है यहाँ की क्षेत्र की जनता सब जानती है। बस मैं यही कहूँगा कि कम से कम मंदिर के सामने कोई भी व्यक्ति झूठ ना बोले। जिसने काम किया वो अपना काम बताए। इस वार्ड में कितना काम किया है, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी का नाम लेने के लिए नहीं कह रहा। क्षेत्र की जनता काम चाहती है और काम चाहती है। एक ही काम है बस यहाँ के लोगों का, यहाँ के काम नहीं हो रहे बस। ठीक है, चलिए, आप ही का सवाल मैं आपसे रखता हूँ। ये पूछ रहे हैं काम क्या हुआ। आप एक्स मेयर भी रहे हैं, तो कुछ विकास से काम आपने भी बात की, विकास के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, तो ऐसे कौन से आपके अचीवमेंट्स हैं? देखिए, किसी भी चीज़ के लिए एक विजन होना चाहिए।
जिसके पास विजन ही नहीं है कि हम प्रतिनिधि बनेंगे तो काम क्या करेंगे, वो जनप्रतिनिधि बन के काम क्या करेगा। हमारी विजन है, हमारा विजन शिक्षा का है, हमारा विजन जो केजरीवाल सरकार शराब नगरी बनाई है उसको खत्म करने का है, हमारा विजन स्वच्छता का है, हमारा विजन कूड़ा मुक्त का है, हमारा विजन RWA के साथ लेकर के काम करने का है। हम विजन के साथ आए हैं और हमारा विजन है, मैं विजन के साथ आया हूं। और जिसके पास कुछ विजन नहीं है वो काम क्या करेगा। अच्छा ठीक है, आप बताएं जी। पहले तो मैं भारतवर्ष टीवी का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमें यहां पर आमंत्रित किया, और उसके साथ साथ जो यहां पर ये जनमानस खड़ा है, मैं इस जनमानस का तहे दिल से हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज लोग, आप कम से कम आज हमारी बात सुनने को तो कम से कम आप लोग यहां पर आए। और धन्यवाद इस बात का भी है कि आपने हमारे तीनों प्रत्याशी जो हैं, और मेरे दोनों भाई बहुत अनुभवी हैं और पिछले कई वर्षों से ये लगातार राजनीतिक के पटल पर काम कर रहे हैं, और मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता जो लगातार जमीनी स्तर पर पार्टी की तमाम उन गतिविधियों से लगा रहा, और RWA के माध्यम से मुझे यहाँ तक आने का सौभाग्य मिला। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पार्टी के और पार्टी अध्यक्ष अनिल चौधरी जी का कि उन्होंने कम से कम मुझे इस लायक रखा कि मैं जन समस्याओं को जान सकूं। और मैं निस्संदेह, मैं एक बात बोलता हूं जी, देखिए क्योंकि हम शो कर रहे हैं तो अपनी बात को आप सब शॉर्ट पे रखें, टू द पॉइंट रखें। भाषणबाजी अभी करने के बहुत मौके मिलेंगे, पद यात्रा में जाएंगे, सभा में भी जाएंगे, मुझे लोगों से ही पूछना है, बिल्कुल लोगों से ही पूछना है। भाई साहब एक सेकंड, अब आप, मैं सबसे पूछूंगा, और मैं अपने अनुभव से एक बात बता रहा हूं आपको। मैं, मुझे ये पता है, दर्शकों को पता है कि बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं, अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है ना, वो इलाके के मुद्दे के बजाय वो अपने नेता की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। जनता सब समझती है, आप अपने मन की बात बताएं। भाई कार्यकर्ता भी है, लेकिन उसके मन में भी तो कोई भाव होगा, उसके मन में कोई तो इशू होगा, कोई तो मुद्दा होगा। ये सिर्फ अपने नेता की जयकार होगी। नेता की जयकार करिए, पदयात्राओं में करिए, सब जगह करिए, बेशक यहाँ भी करिए, लेकिन दर्शक देख रहे हैं, वो सब समझते हैं। आप जनरली कोई पॉइंट रखें अपना, और अपनी बात कृपया करके शॉर्ट में रखें, ठीक है सर। आप सब लोग अनुभवी लोग हैं, बहुत डिबेट्स में आते हैं, और मुझे ध्यान भी आ रहा है गोला जी है, बहुत पहले कोई शायद डिबेट करी भी हम लोगों ने। और अब आप ये बताएं, क्या क्या काम आप गिना रहे हैं, गिनाएंगे जब आप पदयात्रा में जाएंगे, जब हमारे दर्शकों को आप स्क्रीन पर बताएंगे। मैं, जो हमारी क्षेत्र की जनता है, जो उनके काम नहीं हो रहे, काम मतलब जैसे पार्क में कोई काम नहीं हुआ आज तक। क्षेत्र की जनता भ्रष्टाचार से परेशान है, यहाँ की इतना भ्रष्टाचार इस क्षेत्र में हुआ है, उससे परेशान है। किन महकमों में, क्लैरिटी से बताएं थोड़ा सा। भाई नगर निगम में सबसे पहले, ठीक है, नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, सबको पता है। क्षेत्र की जनता जो त्रस्त है यहाँ से, मैं किसी का वैसे विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो हुआ है वो जनता को पता है, और जनता सब जानती है। नगर निगम में भ्रष्टाचार का उन्होंने मुद्दा उठाया, और यहाँ पार्कों का उन्होंने एक दो मुद्दे उठाए उन्होंने। हाँ देखिए, ऐसा है, विकास की जहाँ तक बात है, ये आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये जुमला पार्टी है, इनसे कोई काम नहीं होता है। आपको मालूम, मोदी जी कहते हैं, और इनके जो नंबर 2 जो है डबल इंजन वाले जो है, नहीं, ये पार्टी का क्या ध्येय है, इनका ध्येय है कि भाई हमने जुमला दिया था। और जहाँ तक आप पार्टी की बात है, केजरीवाल जी ने कहा था मैं भाई गाड़ी नहीं लूंगा, विकास करूंगा। विकास की आप बताओ, विकास कहाँ दिख रहा है आपको? विकास कूड़े पे राजनीति कर रहे हैं लोग। अरे आप विकास पे अपनी उपलब्धता बताओ, एक ईंट भी कहीं लगा उस पर राजनीति कराओ, कूड़े के टेम्पू बना के उस पर राजनीति कर रहे हैं। अरे कूड़े से कूड़ा दिखा के वोट मिलेगा क्या? इन्होंने कूड़ा डाला, ये कहते हैं उसने डाला। आपने देखा नहीं भ्रष्टाचार क्या हो, किस तरह कूड़े के ढेर पे दिल्ली बना दी थी इन्होंने। जब इनकी तनख्वाह का मामला होता, सफाई कर्मचारियों का, MCD में कितना गंद मचाया है। और जहाँ लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट की बात है, भ्रष्टाचार का डिपार्टमेंट बताता हूँ, बिल्डिंग डिपार्टमेंट का है, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट का पास है। आप बताइए किस तरह का इनका भ्रष्टाचार है। आज को लाइसेंस बनाने जाता है, उसका लाइसेंस बन जाए, जनता खड़ी है, इनसे पूछिए कितने ईमानदारी से काम करते हैं। हाउस टैक्स जाता है, 2 लाख का बिल होता है, 20 लाख में सेटल हो जाता है। और उसमें इन्वॉल्व कौन कौन होता है आपको मालूम है? जो पावर में 15 साल में उन्होंने क्या किया ये बताया ना। एक ईंट भी कहीं रखी हो, एक ईंट रखी हो, बताओ मुझे जी। आप भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं दोनों तरफ से। देखिए, भ्रष्टाचार दिल्ली में क्या है, किसी को आप देख रहे हैं, क्योंकि आपसे बात करूंगा मैं, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी का जिस तरह से विधायक का मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनको रहने दो, आगे आप रहो, आप अच्छा, आप भी कार्यकर्ता हैं, आप भी अंकल जी कहाँ हैं? हाँ, आराम से हाँ। भ्रष्टाचार किस तरह से दिल्ली में है, हम सभी को छुपा नहीं है, हमको बताने की भी जरूरत नहीं है। मीडिया पर सारी चीज़ दिखाई देता है। जहाँ तक रही विकास का,
मैं बता दूं, हम नगर निगम में काम कर रहे हैं। हम मोदी जी के काम को गिनाने के लिए नहीं आए हैं। हम ये जो बता रहे हैं कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने जुमला पार्टी बोलते हैं। अरे नगर निगम की बात कर, नगर निगम का चुनाव हो रहा है और नगर निगम में दोनों लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा। और नगर निगम में कूड़ा खत्म करने के लिए 500 ढलाव नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम खत्म किया है। और देखिए बड़े बड़े कंपैक्टर लग गए हैं, जो यूडी मिनिस्ट्री नरेंद्र मोदी जी के से दिया हुआ कंपैक्टर है, केजरीवाल जी का दिया हुआ पैसा के बात नहीं है। और जहां तक भाई रही, जहां तक मैं भी बता रहा हूं, जहां तक उन्होंने बताया कि केजरीवाल जी जब आए थे तो कहे थे कि हम गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। ये पहला मेयर विपिन बिहारी है जो हमको गाड़ी और सब सारी सुविधा मेयर का जो मिलता है मिला था। मैंने पहला दिन से सारा कुछ त्याग करके जनता के सामने गया हूँ। ये ईमानदार पार्टी है और विपिन बिहारी एक ईमानदार जनप्रतिनिधि है। ये बता रहे हैं कूड़े के लिए काम हो रहा है, केंद्र से मिला जो मिला है, राज्य से कुछ मिला ही नहीं, और कूड़े पे राजनीति आप लोग कर रहे हैं। कूड़ा आप देख सकते हो, गाजीपुर का ढला जो डंपिंग ग्राउंड है, कूड़े की क्या हालत है, कितनी बार गिर चुका है कूड़ा। कूड़े से भी अलग हटके कूड़ा तो कर ही दिया 15 साल में। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, यहाँ ये मंदिर है, सामने जनता है, एक एक जनता से पूछो क्या हालात है। कार्यकर्ता तो मेरे भी हैं, कार्यकर्ता इनके सबके हैं। कार्यकर्ता को छोड़ते हुए जो क्षेत्र की जनता की समस्या है उन पे अगर काम हो तो बहुत अच्छी बात होगी। मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी तो मैं प्रधानमंत्री वैसे सबके इतना हैं। बता दूं, जो दर्शक अभी अगर देख रहे हैं हमको, आप आसानी से सर्च कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर TV9 दिल्ली NCR को। आप अगर बड़े स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, आप YouTube पर सर्च करिए TV9 दिल्ली NCR। दिल्ली का मूड हमारा एक सीरीज चल रही है, इसमें इलाकों में घूम घूम कर हमारे रिपोर्टर सिर्फ लोगों से पूछ रहे हैं और ये इंश्योर भी करने की कोशिश की जाती है कि ये किसी पार्टी विशेष के लोग ना हो, वरना बड़ा एक इन्फ्लुएंस्ड व्यू निकल के आता है। तो जो एक्चुअल वोटर है, जो एक्चुअल वहां का जो स्थानीय निवासी है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसका मूड क्या है, एक हम लोग सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम है मोहल्ला चर्चा। किन राजनीति के मुद्दों का आप पर असर हो रहा है, आपके मोहल्लों में चर्चा है जिन इश्यूज की, उन चर्चा में आपके क्या व्यूज हैं, आम जनता के क्या व्यूज हैं, उन इश्यूज को लेकर दिल्ली के वोटर्स क्या सोचते हैं, इस पर हमारी एक सीरीज चल रही है। एक सीरीज हमारी चल रही है जिसे आप देख रहे हैं अभी लाइव, दिल्ली की सत्ता, जिसमें तमाम पार्टीज के प्रवक्ता, प्रतिनिधि, प्रत्याशी, उम्मीदवार, नेता, ग्राउंड लीडर्स, ये सब होते हैं जिनसे हम लोग, आपके जो सवाल आते हैं हमारे पास, जो आप कमेंट करके हमें बताते हैं, वो हम इनसे पूछते हैं। और हमारे ऑटो रिक्शा में लगी हुई है जी एक शिकायत पेटी, जिसमें शिकायत पत्र होते हैं। हमारे ऑटो रिक्शा ये शिकायत दूत है, हमारे पूरे दिल्ली NCR में घूमते हैं। किसी आम आदमी के पास कई बार जागरूकता की कमी होती है, उसे पता ही नहीं जाना कहाँ पर है समस्या लेके, या वो गया तो उसे भगा दिया गया वहाँ से, तो वो अपनी शिकायत पत्र लिखकर शिकायत पेटी में डालते हैं, वो हम पत्र निकालते हैं और जब भी ऐसा मौका लगता है, ग्राउंड पे लीडर्स हमें मिलते हैं तीनों पार्टी के, उनके सामने वो हम रख देते हैं और हाथों हाथ ऑन स्पॉट समाधान की कोशिश करते हैं। सिर्फ समस्या नहीं, समाधान का वादा है हमारा, ठीक है। तो क्या आम दिनों में भी, चुनाव खत्म होने के बाद भी, जितने सब प्रेम से मुस्कुराकर, हाथ जोड़कर, घर घर जाकर नेता लोग जाते हैं सबके यहाँ पे वोट मांगने, चुनाव जीतने के बाद या चुनाव हारने के बाद भी क्या उतना सक्रिय रहना चाहिए या रहते हैं? बिल्कुल रहना चाहिए। ये जो आपका सवाल है, मैं ज़्यादा इसमें ये नहीं कहूँगा कौन रहता है कौन नहीं रहता, लेकिन यहाँ का एक एक व्यक्ति जो यहाँ रहता है, यहाँ का वोटर है, वो बता सकता है देवेंद्र कुमार क्षेत्र में कितना रहता है, कितना सुख दुख में नहीं रहता। बस चलिए, हार जीत तो चलती रहेगी, लेकिन अगर जनता के बीच में आप आज उतरे हैं चुनाव के बाद भी ऐसे ही रहेंगे, जीते या हारे जो भी हो? मेरा जहाँ तक ट्रैक रिकॉर्ड की बात है, मैं पिछले 13 वर्षों से ईस्ट विनोद RWA का अध्यक्ष हूँ और ईस्ट विनोद नगर में आप हर जनमानस से पूछिए कि मैं किस तरह का वहाँ लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो मेरे दोनों मित्रों ने बहुत अच्छी बात की, दोनों ने अपनी अपनी पार्टी की और अपने अपने कार्यों का बखान किया यहाँ पर। अगर यही काम हुए होते तो आप अब आते हैं जी। हाँ जी, विपिन बिहारी जी, आप बताएं, आप चुनाव जीते या हारें, लेकिन जनता की समस्या सुनने के लिए आप क्या एक्टिव रहेंगे? जैसे अभी घर घर पदयात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्यों ना हर महीने पदयात्रा करा करें आप लोग, चाहे जीते या हारें। हर पखवाड़े में कर लें, 3 महीने में कर लें, 6 महीने में कर लें, पदयात्रा वैसे ही कर लें, कोई चौपाल कर लें। देखिए, पहले तो आपकी एक शब्द को मैं हटाना चाहता हूँ। हारने का तो छोड़ दीजिए, मैं दूसरे का जमानत जब्त कराने के लिए आया हूँ। हारने के लिए मैं नहीं आया हूँ, जमानत जब्त कराने के लिए। हमारी शुभकामनाएं। और जहाँ तक रही विकास की बात, मैं पड़पड़गंज वार्ड से निगम पार्षद रहा हूँ। हमारे वार्ड में मैं इनको, देवेंद्र बड़े भाई हमारे हैं, बहुत आदर करता हूँ मैं। हाँ विपिन जी, मेरा एक सवाल है, देखिए हम लोग तो गली गली घूम रहे हैं, आगे भी घूमेंगे, और रीजनल चैनल है, NCR का चैनल है, हमारा नेशनल भी है, TV9 देश का एक सबसे बड़ा नेटवर्क है।
मैं ये बस ये पूछ रहा हूँ, जैसे हम लोग तो चुनाव के बाद भी आप लोग को आमंत्रण देंगे और आप आदरणीय मेहमान हैं हमारे बुलावे पे आप आएंगे भी, बहस भी करेंगे, टीवी में बहस होती है, हो हल्ला होता है, हाँ ही होती है, फिर अगला शो शुरू हो जाता है, अगली बहस शुरू हो जाती है। जनता को क्या मिला? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्यों ना हम सब मिलकर एक प्रण लें, मैं भी लेता हूँ साथ में, कि चुनाव के बाद भी आप भी, हम भी, सब लोग जनता के बीच में जाएंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, पदयात्राएं भी करेंगे, चौपाल भी करेंगे। मैं आपको प्राचीन शिवालय के सामने एक कसम खा करके बोलता हूँ, हाथ उठा के शपथ ग्रहण करके बोलता हूँ, और मैं 5 साल ये करते आया हूँ। मैं विपिन बिहारी चौपाल भी लगाया हूँ, जो जनता के बीच में बैठ करके, हमारा फेसबुक ट्विटर आप निकाल करके देखिए, चौपाल लगा कर मैं तो आज भी जनता के बीच हूँ और कल भी जनता के बीच ही प्रण लेते हैं? बिल्कुल। आप बताएं भाई साहब, प्रण लेते हैं? प्रण के साथ साथ जो अभी इन्होंने कहा जमानत जब्त कराती है जनता, यहाँ के वोटर, और यहाँ का वोटर काम मांगता है, काम जनता के जो सुख चैन का काम है, जो जनता परेशान ना हो। इन 5 साल में मुझे लगता है इन्हें तो पता ही नहीं है यहाँ क्या काम हुआ है, क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणी इन पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ जो यहाँ पहले पार्षद रहे हैं उन्होंने कितना काम किया है और कितना काम करके कितना विकास किया है। दूसरा, यहाँ टिकट मांगने वाले ये पार्टी का अपना विषय है, बहुत यहाँ भी यहाँ टिकट मांगने वाले, लेकिन पार्टी को यहाँ का उम्मीदवार, यहाँ का लोकल नेता नहीं मिला। कितना बड़ा मुद्दा है ये। यहाँ का लोकल जो यहाँ स्थानीय टिकट मांग रहे हैं, सब मेरे भाई हैं, देखो सबका राइट है टिकट मांगना, लेकिन ये जो प्रण नहीं लिया आपने, ले रहा हूँ, देखो झूठा प्रण तो बहुत सालों से ले रहे हैं, झूठा प्रण तो बहुत सालों से ले रहे हैं, लेकिन प्राचीन शिवालय का नाम मैंने इनसे पहले लिया है कि हम प्राचीन शिवालय के सामने खड़े हैं। तो कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, एजेंडा बताने से काम नहीं चलेगा, काम करने से चलेगा। हाँ जी, पता है। क्या नाम है आपका? नाम बताते रहे। मेरा नाम, शॉर्ट में बताइएगा जी, बिल्कुल शॉर्ट में, है ना? मेरा नाम ऋषि के सिंगल है और मैं यहाँ 25 साल से रह रहा हूँ। 25 साल से मैं मोदी जी का भगत रहा हूँ। अच्छा। लेकिन पिछले कुछ समय में मैंने ऐसा देखा, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ जीत के गए, उन्होंने जब भी हमने कोई काम कहा, कह रहे हमारे पास बजट ही नहीं है, और उनको हमने 5 साल मौका दिया और हमने यहाँ गौतम गंभीर जी को सांसद के रूप में जिताया, लेकिन वो कभी पब्लिक में आते ही नहीं है। हाँ जी, आप बताइए। मेरा नाम, सर देखिए, नेताओं की तारीफ और वो करेंगे ना, तो मैं बहुत लोग खड़े हैं, बहुत। अपना मुद्दा बताइए आप। अपना मेरा नाम कुंवर सिंह रावत है। मैं 1974 से ईस्ट विनोद नगर में रहता हूँ। अच्छा। ठीक है जी, हमने तो जो काम हमारे शीला दीक्षित जी ने किया, वो काम किसी ने नहीं किया। अच्छा, चलो ठीक है। आप बता, क्या नाम है आपका? हाँ, ये जो भी पार्टी, आम आदमी पार्टी या बीजेपी जो भी हैं यहाँ के प्रत्याशी, वो मैं सिर्फ एक शब्द उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी जो काम करके गई है उसको सिर्फ मेंटेनेंस के ही अगर ये काम करें, उसके अलावा ये कुछ नहीं किए। वो भी चलिए थोड़ा पीछे, थोड़ा। हाँ जी, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। पंकज भाई क्या करते हैं? मैं एक शूटिंग कोच हूँ। शूटिंग और निशानेबाजी का कोच। अच्छा, क्या बात है। तो जनता इस बार क्या दिमाग में रख के निशान लगाएगी जब वोट डालने जाएगी? तो बार वही विजन ही लगाएगी। अच्छा। और ये जो ढलाव घर पे जो कूड़ा है, जो हमारी पार्टी कर रही है, तो वही करेंगे। अच्छा, आप बताओ क्या? जी, मेरा नाम निकेश है। एक इतना गुस्सा नहीं, शक्ल पहले। हाँ, मेरा नाम निकेश है, ऐसे नहीं, आराम से। देखो, सब हमारे यहाँ माननीय अतिथि हैं और आपसे उम्र में सब बड़े भी हैं, आराम से बताओ। हाँ जी सर, मेरा नाम निकेश चौधरी है। स्माइलिंग फेस रखो, कितना अच्छा। नहीं, हमारा नेचर ही ऐसा सर। मैं इधर उधर की ज्यादा बात न करके मैं केवल अपने वार्ड की बात बताता हूँ आपको। पिछले 5 वर्षों में हमारे वार्ड से श्रीमती भावना मलिक बीजेपी से निगम पार्षद रही हैं। उन्होंने यहाँ पर लेंटर माफिया का जो रोल अदा किया है, अवैध वसूली हुई है यहाँ पे। पिछले 5 वर्षों में लेंटर माफिया का अवैध वसूली हुई है यहाँ पे, और किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। और जहाँ तक आप उपलब्धि की बात करते हैं, तो केजरीवाल जी का शिक्षा का मॉडल हो गया, स्वास्थ्य का मॉडल हो गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ तक आप शॉर्ट और बहुत लोग से पूछना है। हाँ जी, थोड़ा इधर आओ, जाओ, चले इधर आओ। हाँ बताओ, क्या नाम है? भाई साहब, सिर्फ एक वोट बीजेपी के लिए। ठीक है। हाँ जी, आप बताएं। भाई साहब, मैं विपिन बिहारी जी से ये पूछना चाहता हूँ, मेरा नाम फिरोज राणा है, कि इनके वार्ड में इनको टिकट नहीं मिली, अगर इतने अच्छे काम वहाँ कराए थे एमसीडी के अंदर,
तो यहाँ पर क्यों आए हैं ये लड़ने के लिए? सबसे ज्यादा पब्लिक को नुकसान कूड़े के ढेर से है या यमुना के पानी से? कूड़े के ढेर से। कूड़े के पानी कूड़े के ढेर से। बताइए अब कूड़े के ढेर से। यमुना से जो हम जहर ले रहे हैं कूड़े के ढेर से। सर ये एक मिनट जरा सी बारिश होती है, ये डी पॉकेट में रहता हूँ, सारा पानी नाले का अंदर घरों में घुस जाता है। ना हम आपको बुला सकते हैं, ना किसी नेता को, और ना किसी मेहमान को, और दफ्तर जा नहीं सकते क्योंकि इतना इतना पानी 1-1 फुट होता है। तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, चाहे कोई पार्टी करे कोई नेता करे। हमारी मेन प्रॉब्लम यह है कि डी पॉकेट में नाले का पानी वापस। हाँ जी, इनकी बड़ी जनरल समस्या आई है जी। आप बताएं कि इनकी समस्या, ये शिकायत, इसको माने शिकायत पत्र आए, शिकायत पत्र आप तीनों में से कौन लेगा? मुझे हाथ खड़ा करके बता दीजिए आप। हाँ चलिए आप नजदीक खड़े, पहले आपसे पूछ लेता हूँ। ईमानदारी से होगा, फॉलो करूंगा ईमानदारी से। जब मैं पहले काउंसलर था, बता देंगे, रविंदर जी इनका नाम है, ये बता देंगे कि पहले क्या ये समस्या होती थी, ये समस्या कैसे हुई, ये भी इन्हें पता है। जो नगर निगम की पार्षद यहाँ रही है, वो, मैं ना नेगेटिव राजनीति नहीं करता, मैं काम की राजनीति करता हूँ और एजेंडे की भी राजनीति नहीं करता। एजेंडा बनाने से काम नहीं चलेगा, लोगों के बीच रहने से काम चलेगा, लोगों के काम करने से काम चलेगा। ये जो जन समस्या बताई मेरे बड़े भाई ने, ये जन समस्या यहीं की नहीं है, ईस्ट विनोद नगर की भी यही जन समस्या है। और मैं दोनों मैं मेरे बड़े भाई हैं दोनों, पर इनसे इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि अगर तुम्हारी सरकार ने ये दोनों काम किए होते, दोनों सरकारें, निगम में इनकी थी और ये दिल्ली सरकार इनकी थी, मनीष सिसोदिया जी के घर जा के थक गया कि वो जो पानी भरा हुआ है विनोद नगर में, नाव तक लगाने की नौबत आ सकती थी। इस तरह का इनका वाटर लेवल था। देखिए, हमारे बड़े भाई देवेंद्र जी आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, और इनको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि वो नाला किसका है। नाला जब PWD का नाला है, इनको कहते हैं मैं स्थानीय हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, हम यहाँ के सब समस्या जानता हूँ। इनको समस्या ही पता नहीं है कि समस्या किसका है। समस्या PWD का है। मनीष सिसोदिया जी यहाँ से विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, एक बार बोलेंगे तुरंत समाधान हो जाएगा, लेकिन इनको समस्या समाधान करना नहीं है। देखो, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। इन्हें तो ये भी नहीं पता नाला काय का है, PWD का है या MCD का है, या एक मिनट, अरे एक मिनट ओए, सुनो, लड़ो मत भाई, मत लड़ो। इन माननीय पूर्व मेयर साहब को तो ये भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ रहते नहीं है, ये भी नहीं पता ये MCD का नाला है, PWD का नाला है, या जो मोदी जी ने हाईवे बनाया है ना, या जो नेशनल हाईवे बनाया, या ये उसकी प्रॉब्लम है। मैं वैसे ओ भैया सुन लो, मेरी एक बात सुन लो मेरी बात, एक बात सुन लो भैया, ध्यान सुन लो। आप बता रहा हूँ, सब लोग अड़ोसी पड़ोसी हो, सबने साथ ही रहना है, मत लड़ो आपस में। लड़ाई नहीं है भाई, लड़ाई कोई नहीं है। और सब पड़ोसी हैं सारे। हाँ ऐसे मत आओ आगे। हाँ जी बताओ। अरे वहीं से चले आओ ना यार। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पानी की। कॉमनवेल्थ गेम से पहले यहाँ गंगा वाटर आता था मयूर विहार के अंदर। मैं बड़ी गहरी वाली बात बता रहा हूँ। उसके बाद कांग्रेस आई तो कांग्रेस के अनिल चौधरी जी जो बने यहाँ के पार्षद, उन्होंने क्या किया, ये खेलगांव ले गए यहाँ से पानी। यहाँ 60-40 की रेशो आती थी। जब आम आदमी की गवर्नमेंट आई 2014-15 में, वो पूरा ही पानी खेलगांव ले गई। यहाँ सारा बोरिंग का पानी आ रहा है, गारंटेड लिख के देता हूँ मैं, बोरिंग का पानी आ रहा है यहाँ। और ये कहते हैं समस्या है। और रही मेंटेनेंस की बात, कांग्रेस की क्या मेंटेनेंस करे, करप्शन की। आम आदमी पार्टी उससे भी आगे निकल गई, उसकी मेंटेनेंस करें। ये तो घोटालों से भी ये ऊपर निकल गए। उन्होंने 4 किए, इन्होंने 10 कर दिए। रोज टीवी पे घोटाले आ रहे हैं, उसके बाद भी ये सबसे बड़ी फायदा क्या है इनका, ये चोरी को भी चोरी नहीं मानते, कहते मैं चोर नहीं हूँ बस। हाँ जी भाई साहब बताइए। मैं यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ। जो ये पार्टी के आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षद जी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद जी जो कह रहे हैं, ये समस्या PWD के उससे हुई है क्योंकि उनके नाले साफ नहीं हो रहे हैं।
पीडब्ल्यूडी के नाले साफ नहीं हो रहे। अगर आप अभी मेरे साथ चलो, मैं आपको वो दिखा दूं कि जब से पीडब्ल्यूडी के अंदर आया है वो नाला साफ ही नहीं हुआ है और अभी भी कूड़े का वहाँ पे उससे नाला पूरा भरा हुआ है। आराम से पीने की पानी इतनी गंदी आती है, इतनी गंदी आती है पीने की पानी। मैं बोतल में भर के दिखा सकता हूँ, मैं एग्जाम्पल में दिखा सकता हूँ, सैंपल में। हाँ भाई बताओ, आराम से, झगड़ो मत। दिल्ली सरकार कहती है कि हम टोटी 24 घंटे पानी देंगे, साफ पानी। खिचड़ीपुर गांव में, खिचड़ीपुर कॉलोनी में सीवर के पानी को पीने का मजबूर है पिछले 7 साल से। पब्लिक इतने परेशान है, लोगों की किडनियां खराब होगी। ये दिल्ली सरकार का ये विकास का काम है, लोगों की किडनियां खराब होगी। पानी का बड़ा कई लोग बता रहे हैं जी, क्या कहानी है? देखो, अरे रहता भी नहीं है भाई यहाँ, अरे रहता भी नहीं है यहाँ। रुको आराम से, छोड़ो ना, छोड़ो। मैं कुछ और कह रहा हूँ। अरे जब मैं रोक रहा हूँ सबको, ओ नहीं ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो। अरे मैं रोक रहा हूँ, अरे रुक जाओ ना, मैं कह रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं, आराम से बताओ, कोई बात नहीं, आराम से, झगड़ो मत, आराम से बताओ, बताओ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, बताइए। कह रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, लात मार रहे हैं। आराम से बताओ ना, आप अपनी बात, मुद्दा बताइए। मुद्दा हमारा यही है, यमुना साफ होनी चाहिए ना, गंदे पानी हम पी रहे हैं। किसी का हो गया कुछ तो छोड़ो ना, कोई बात नहीं, कुछ चुनाव ना अभी खत्म हो जाए, इग्नोर करो। देखो नटन छेल में, देखो सर, एक मिनट, वो कर लेना, ये जीतने के बाद कर लेना, जीत जाओ तो। पहले इलेक्शन तो लड़ लो यार, पहले इलेक्शन लड़ लो। सुनो। देखो सर, ऐसा है, हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, एमसीडी का मतलब जो है, जो हमारा सब्जेक्ट, क्या हो गया? आप कर रहे हैं। वहाँ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ रहना है। जवान कुछ नहीं कह रहे, तुम्हारे भैया क्या हो रहा पता नहीं। तुम क्या हो गया? चलो सुनो, खत्म करा। अरे आप बोलिए। ऊपर करवा दो भाई, चलो घूमो। तुझे जो मैं कह रहा हूँ ना, बस। अरे बता दी ना तुझे, बस। क्या हो गया? कोई नहीं, कुछ चलो पीछे हो जाओ भाई साहब, आराम से। देखो जी, एमसीडी की बात जो है, हम रिलेटेड टू सब्जेक्ट बात करें। एमसीडी का जो डिपार्टमेंट है, इस वक्त 15 साल से जो बैठी भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के कर्मकांडी जो हमारे जो हैं भाई साहब, हमारे केजरीवाल जी ने इसको महाकरप्ट डिपार्टमेंट बता दिया है। एडवर्टाइज में सारे खर्चे हुए हैं, और मैं ये कहता हूं, हमें वो दिल्ली चाहिए, मेरी चमकती दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली का वादा हम लोग करते हैं। हमारे जो यहाँ से प्रत्याशी हैं रावत जी, और दिल्ली के हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, हमारा वादा है कि हम वही सी दिल्ली को वापस लेके आएंगे जो शीला दीक्षित की चमकती दिल्ली है। क्या देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप सब लोगों ने अगल बगल ही रहना है थोड़ा। अभी सारे नेताजी आराम से सेल्फी खिंचवा रहे हैं, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो आराम से यार। तुमने यार कल फिर कोई मोहर लगवाने जानी पास में। हाँ बिल्कुल। चलो शांत हो रहे हो सब लोग, चलो सांस ले लो सब लोग, स्माइल करते हुए अच्छा लग रहा है सब लोग। चलिए रुक जा।
क्यों इतना आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा यार, वो पीछे हो जाता थोड़ी देर में। अभी कोई बात नहीं, कोई इनका बात चुनाव खत्म हो लेता, सबका हमारा इनका। चलो नहीं कुछ नहीं हो रहा। अब चलिए अब ये बताएं कि आज जो सबसे बड़ी खबर चल रही है, सत्येंद्र जैन जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है तिहाड़ जेल में मसाज लेते हुए। मसाज तो सर बहुत नेताओं ने लिए, चाहे वो बीजेपी के हों या किसी और पार्टी के हों, सब मसाज लेते हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे हो, मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। देखिए सर, इनका है ये पार्टी जो है ना, ये मसाज वाली पार्टी आपने बताई है, आपका चैनल ये बता रहा है। आपने ये भी देखा उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड की बच्ची के साथ क्या हुआ, उस देश की बेटी के साथ इन लोगों ने क्या किया। ये दोनों पार्टी जो है ना, नटर शैल मैं बता रहा हूँ, दोनों मंदिर का नाम लेने की राजनीति कर रही है। मेरे भाई साहब चौधरी साहब वो कह रहे मंदिर की कसम खाता हूँ, ये भी कह रहे मंदिर एक कसम खाता हूँ कि मैं जो आज बात कहना चाहता हूँ, मंदिर से काम नहीं चलेगा। जब तक पेट में रोटी नहीं दोगे ना आप किसी को, लोगों को काम करके नहीं देखो, उसे याद नहीं करेगा। आज लोग जो है शीला दीक्षित को याद इसलिए कर रहे हैं हमने काम किया है, ये नहीं कि हम बहानेबाजी कर रहे हो कि अगर काम नहीं हो रहा है तो केजरीवाल जी कहते हैं भाई साहब मुझे केंद्र सरकार नहीं करने दे रही है। ये बहाने नहीं चलेंगे, हमें काम करके देना पड़ेगा। 15 साल से बीजेपी ने कुछ नहीं किया, आज वो वादे करती फिर रही है। 15 साल में क्या किया आपने? ये बताएं, जब इतनी 6 महीने पहले तक 8 महीने पहले तक इतनी हड़तालें दिखती थी सफाई कर्मियों की, अब चुनाव का माहौल बन रहा है तो अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अब हड़तालें होनी बंद हो गई हैं। देखिए, मैं पहले तो अपने भाई का जवाब दे दूं, इसके बाद आपका भी जवाब देता हूं। भाई ने बोला कि ये उम्मीदवार जो बाहरी है, हम पूर्वांचल से हैं, भाई उत्तरांचल से हैं। हम लोगों ने दिल्ली को संवारा, दिल्ली को सजाया, एक मंदिर में ईंटा जो लगा होगा ये पूर्वांचल समाज और उत्तरांचल समाज के लोगों ने इसमें लगाया होगा। और हमको बोल रहे हैं कि बाहरी है, हम पूर्वांचल से इसलिए हमको बोलते हैं बाहरी से आए हैं। पूर्वांचल का इतना बड़ा अपमान, उत्तरांचल का इतना बड़ा अपमान, बताइए, बोलते हैं बाहरी से आए हैं। जो दिल्ली को संवारने काम किया होगा, इनका मकान बना होगा, उसमें भी हमारे पूर्वांचल उत्तरांचल के भाई जाकर के ईंटा तक लगाए होंगे। बताइए, हमको बोलते हैं बाहरी है, कितना बड़ा दुख है। हाँ, कितना बड़ा दुख है, बोलते हैं बाहरी है, बाहरी से आया हुआ। देखो सर, पूर्वांचल के नाम पे, क्योंकि पूर्वांचल हमारे साथ जब मैं छोटा सा था, ये तो दिल्ली में 5 साल पहले आए हैं, इन्हें यही नहीं पता ये रहते कहाँ थे। 5 साल की राजनीति है इनकी, राजनीति जीवन। लेकिन पूर्वांचल तो हमारे लिए भगवान है, छठ मैया का। मैं 15 साल से यहाँ। तो ऐसे तो आपके मुख्यमंत्री भी जो हैं वो दिल्ली के हैं क्या? मैं सुनो, देखो, ये पूर्वांचल की राजनीति में कह रहे हैं भाई पूर्वांचल को हम तंग कर रहे हैं। पूर्वांचल जैसा समाज मिल नहीं सकता, ना उत्तराखंड का समाज। ये बता देंगे ईरा भाई हम बचपन से कैसे साथ रहते हैं। सर, ये दिल्ली जो है ना, ये दिल्ली सबकी है और ये दिल्ली को बनाने में सभी का योगदान है। और जो ये बात कर रहे हैं हमारे विपिन बिहारी जी, कह रहे हैं मेयर रहे हमारे, मैं बड़े आदर के साथ सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूँ, पूर्व दिल्ली का विकास और पूर्व दिल्ली का निर्माण तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एच.के. भगत कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुआ है। आज जो यहाँ खड़े जमुना बार में, आज जो अगर हम यहाँ बैठे आज करोड़पति बन गए अपने मकानों को, आप देखिए ये सारी देन जो है कांग्रेस की है। आपको याद रखना चाहिए और इसका ऋण जो है ना आपको जो है वोट देकर चुकाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। भाई साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं नमन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ एच.सी.एल. भगत को, मैं नमन करता हूँ शीला दीक्षित को, मैं नमन करता हूँ लाल बिहारी तिवारी को, जिन्होंने पूर्वी दिल्ली को सजाया और संवारा है। मैं सजाया और संवारा इन्होंने, वैसे नेता को मैं नमन करता हूँ। और मैं उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं अपने वार्ड को भी सजाने और संवारने का काम करूंगा। मैं सभी समाज को लेकर चलने का काम करूंगा। मैं किसी पूर्वांचल उत्तरांचल और लोकल में नहीं आने वाला हूँ, सब हमारे भाई हैं, सबके साथ लेकर काम करूंगा। क्या बात है? मैं इनकी बात आगे बढ़ाता हूँ। मेयर साहब की, यहाँ फूल वाले बैठे हैं, यहाँ चाय बेचती है एक महिला, ये आगे देखो, ये फूल वाले हैं, ये बता देंगे आगे ना, आओ डालो, ये बता देंगे यहाँ की जनता, यहाँ की जनता कितनी त्रस्त है, इनसे ज्यादा कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन इनका वो देखो आदर कि तीनों पार्टियों को कितने सम्मान से इन्होंने माला पहनाई है। लेकिन गलती विपिन जी की नहीं है, गलती तो यहाँ के उम्मीदवारों के बेचारे जो यहाँ टिकट मांग रहे थे। इनका टिकट एक को मिलता है, टिकट इन्होंने हासिल कर लिया, ये उनकी उपलब्धि है। लेकिन जो चाय बेचती है बराबर में, उसकी रेहड़ी कैसे उठती है यहाँ के लोग बता देंगे, यहाँ की जनता बता देगी। ये हैं काम करने के मुद्दे। और चाय तो ठीक है पर दारू की दुकानें भी ठीक है। और बताता हूँ, और क्या ये चाय वाली हमारी विधवा महिला है ना, जिसके बच्चे छोटे छोटे हैं,
उसकी रेडी आगे एक हैंडीकैप चाय वाला है। अच्छा वैसे एक बात बताइए, ये जो रेडी खोमचे वाले हैं, हम दिल्ली में कई जगह पे शो कर रहे हैं, कई जगह शो कर रहे हैं, हाँ, कई जगह के लोग हैं वो। मेरा ये कहना, थोड़ा पीछे हो रही है, जो रेडी पटरी वाला जो काम लोग करते हैं, आए दिन उनको कोई ऐसे परेशान किया जाता है, दुकानदार अलग परेशान है कि हम लाखों किराया भर रहे हैं, वो सामने बैठे हुए हैं। ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो क्यों ना रेडी पटरी वालों को आप रेगुलराइज कर दें कि ना उनकी रेडी पटरी उठे, उनका रोजगार भी ना छिने। रीसेटल करने की जरूरत है, रेडी पटरी वालों को रीसेटल करने की जरूरी है। उसके लिए एक पॉलिसी लाने की जरूरत है। जिस तरीके के केंद्रीय मंत्री हमारे तत्कालीन, हमारे जो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो एक वेंडर पॉलिसी लाई थी। देखिए मेरा ये कहना है, रेडी पटरी है, छज्जे बाहर निकल रहे हैं, गलियों में भी बड़े बड़े लोग अपने कारखाने खोल के बैठे हैं, गांधीनगर में आग लग गई, एम्बुलेंस पहुंचने, फायर ब्रिगेड पहुंचने में इतनी देर हो गई। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, रेगुलराइज क्यों ना करें? डेवलपमेंट भी जरूरी है, सबका रिहाइश भी जरूरी है, नए जो लोग अपना व्यवसाय छोटा मोटा खोल रहे हैं वो भी जरूरी है, लेकिन उनको क्यों ना रेगुलराइज किया जाए? तो कैसे किया जाए? जो केजरीवाल साहब ने 10 गारंटी दी हैं, उस 10 गारंटी को मैं आपको सुना दूंगा पढ़ के। वो 10 गारंटी चुनाव जीतने के बाद ऊपर दिल्ली सरकार, निगम में भी केजरीवाल के पार्षद, ये इतनी बड़ी उपलब्धि होगी कि जनता के काम जो 10 यहाँ मार्केट है पीछे बराबर में, मार्केट के एक एक व्यापारी से आप पूछ लो, पूर्व पार्षद ने यहाँ क्या हाल मचा रखा है। निगम का भ्रष्टाचार, मेयर रहे हैं हमारे भाई, बड़े हैं छोटे, मेयर साहब रहे हैं, और मेयर साहब के नीचे वहाँ का पार्षद गड़बड़ करे तो कितना बड़ा घोटाला है, ये बीजेपी बता पाएगी। टीवी 9 के माध्यम से मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, सारी क्षेत्रीय जनता को पूरे हाथ जोड़ के मैं नमन करना चाहता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसको चुने जो सबकी सुने। सबकी सुनने में कांग्रेस पार्टी है, सबको साथ देकर चलती है, कोई उत्तरांचल की बात नहीं करती, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती, कोई सिख की बात नहीं करती, किसी पहाड़ी की बात नहीं करती। ये कोई पूछे वैसे, ये एक दूसरे के ऊपर खाली दोषारोपण कर रहे ना। इन दोनों से एक चीज जरूर पूछा जाए, दोनों मेरे भाई हैं, इनसे नहीं कह रहा मैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं सबका सम्मान करता हूं। अगर हम लोग केवल अंदर आत्मा मंथन कर लेना तो ये जनता इस तरह किसी भी पार्टी के ऊपर दोषारोपण नहीं करेगी। देखिए मैं भी किसी को दोषारोपण, जैसा भाई बोल रहे हैं, हमारा विजन है, जैसा मैं बताया। आप रेहड़ी पटरी का भाई साहब बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाया है। स्वनिधि योजना क्या है? स्वनिधि योजना 10,000 रुपए बिना ब्याज के उनको प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। जो मैं पड़पड़गंज वार्ड में 500 लोगों को स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का पैसा लोन दिलवाया हूं। जो रेहड़ी पटरी वाले बिना ब्याज के अपना रेहड़ी पटरी का काम कर रहे हैं, तो मैं रेहड़ी पटरी को हटाने के लिए नहीं, रेहड़ी पटरी को सेवा करने के लिए आया हूं। मैं इनकी अपने विपिन भाई की बात को ही आगे बढ़ाता हूं कि इन्होंने कहा मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। मोदी जी आके यहाँ की मंदिर के ये ड्रेनेज है, नाली, इसको साफ करेंगे। इसको साफ करेगा यहाँ का लोकल पार्षद। लोकल पार्षद ने यहाँ क्या किया है? क्षेत्र की जनता, ये मंदिर के सामने सब यहाँ के मार्केट एसोसिएशन है, यहाँ के लोग हैं, हीरा भाई बता देंगे। हीरा भाई के साथ मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। कभी हीरा भाई ने, जब तक मैं पार्षद था, तो मुझे नहीं लगता हीरा भाई हमने काम ना किया हो। हम काम के नाम पे जाने जाते हैं और मिलने जुलने के नाम पे जाने जाते हैं। गलती इनकी नहीं है, ये तो टिकट हासिल कर लिया इन्होंने, बड़े भाई की कोई गलती नहीं है। लेकिन जब ये बीजेपी में थे ना तब काम करते थे, समझ लो। ये भी बताता हूँ, ये भी इस बात का भी जवाब देता हूँ। पार्टी बीजेपी हो, पार्टी कांग्रेस हो, मैं बताता हूँ, पार्टी कांग्रेस हो, पार्टी बीजेपी हो, आप किसी से भी पूछ लो, देवेंद्र कुमार का नाम पूछ लो सिर्फ, क्या देवेंद्र कुमार है ना सर, ये दोनों पार्टियों की नूरा कुश्तियां साबित हो रही है। ये दोनों पार्टियां जो सिक्के के दोनों पहलू हैं। कांग्रेस ने करके दिखाया है, उसी को हमने आगे जो है आगे करना है, ये मैं कह रहा हूँ। इन्होंने आज एडमिट कर लिया। दो मुद्दे बड़े गर्मजोशी के साथ अभी चल रहे हैं। अगर एक तो भ्रष्टाचार और दूसरा सुनो मैं बताता हूँ। दूसरा
जिन बेचारों को पेंशन मिलती थी उनकी पेंशन नहीं आ रही है, जिनके राशन कार्ड नहीं बने अभी कई सालों से, तो इनसे पूछा जाए कि उन्होंने क्या अन्याय किया जो दोनों चीजें आपने बंद कर दी गई हैं। नहीं, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा, तो कम से कम गरीब आदमी का ध्यान रखा होता। देखिए बड़े भाई हीरा रावत जी बहुत अच्छा कर रहे हैं कि इन्होंने गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनाया, गरीबों का पेंशन नहीं बनाया, लेकिन दिल्ली में दारू फ्री कर दिया। हाँ, तो इस तरह से केवल भ्रष्टाचार पार्टी है, न कि कोई विकास के लिए आम आदमी पार्टी नहीं आई है। ये असली रंग है इनका, देख लीजिए आप। अगर 10 झूठ बोलते हैं, झूठे सच्ची बात का सच लगने लग जाती है, हालांकि ये सारे झूठ बोल रहे हैं। आशा जी, रावत जी का क्या हाल है? आप ही पूछ लो। मैं आम आदमी पार्टी जी के पार्षद जी से पूछना चाहता हूं, जो हमारी विधानसभा में गीता रावत जी थी, वो क्या अब कहाँ है? वो गीता रावत जी कहाँ है? इधर से आओ, इधर से आप, इधर से आओ, इधर से आओ, उधर जाओ, एक छोटा सा सवाल है देवेंद्र जी से कि इनकी पार्टी आई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के दिल्ली की सत्ता में, लोकपाल बिल के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन के सहारे ये लोग आए, लेकिन जो व्यक्ति अन्ना हजारे को धोखा दे के आगे बढ़ गया और आगे इसके अलावा जिस व्यक्ति ने खाली दिल्ली के अंदर शराब के ठेके, एक भी अपना खुद का नया काम नहीं किया, सरकारी स्कूल बिल्डिंग बनाने से विद्यालय, उसने बोला कि सरकारी स्कूल की संख्या बढ़ेगी, बढ़ी नहीं बढ़ी। कमरों का रिनोवेशन करने से सरकारी स्कूल नहीं सुधरेंगे, अगर ऐसा लगता है तो। और देश की युवा जनता को क्या दिया? देश की युवा जनता दिल्ली की सरकार ने क्या दिया? कांग्रेस और बीजेपी ने क्यों नहीं बनाई सरकार? दिल्ली की सरकार ने युवाओं के हाथों में दारू की बोतल पकड़ाई। ये कैसा विकास है? ये कैसा विकास है? दारू की बोतल पकड़ाई, दारू की बोतल लेके सड़कों पे ये घूमते थे। ये बात काम हो रहा है नगर निगम का, चुनाव का। इनके पास में कोई भी बातें कैसे बोलने वाली नहीं है कि यहाँ की कॉलोनी की रेडी पटरियां ठीक तरीके से लगेंगी, यहाँ की नालियां साफ होंगी, यहाँ के प्राइमरी स्कूलों को अच्छा किया जाएगा। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों को और प्राइमरी स्कूलों को देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। जो स्कूल बनाए हैं वो सारे कांग्रेस ने बनाए, उन पर रेनोवेशन कर दिया उन्होंने, और बोल रहे स्कूल के नाम आप कितने बनाए हैं? स्कूल बताओ, पानी गंदा आ रहा है। सर मुझे कहना है सर मुझे कहना है कि जिस तरह से एक के साथ एक दारू फ्री हुई है, गरीबों के लिए 1 लीटर दूध के साथ 1 लीटर दूध के साथ 1 लीटर दूध फ्री कर देते। बताइए, अरे बोलिए। आई एम जोशी, प्रेसिडेंट ऑफ द RWA पॉकेट डी। इन सबका स्वागत है, लेकिन मुझे खेद है कि भावना मलिक 5 साल से बीजेपी की पार्षद थी, उन्होंने कोई काम नहीं कराया यहाँ पर। ये हमारे तीनों जो उम्मीदवार हैं हमारे बीच के हैं, हमारे सम्मानित हैं, और हम बहुत सालों से इनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं। मगर मैं जरूर ये चाहता हूं कि जो लोकहित में जो काम होंगे उसके जनता जो है समर्थन करेगी। एक तरफ ये कहते हैं कि हमने स्कूलों का बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड बढ़ाया है, दूसरी तरफ पहले थोड़ा खुले लो, चलो सब थोड़ा पीछे चलो, सब आ हो जा, अभी तो खुले ना, ऐसे चिपके। दूसरी तरफ जो है कि शराब नीति का हम विरोध करते हैं। अगर इस शिक्षा को जो है भुना रहे हैं तो शराब नीति से इन्होंने हमारे नवयुवकों को एक भंवर में फंसा दिया है, हम इसका विरोध करते हैं। मोदी सरकार फेंकू सरकार है। सर मैं पूछ रहा, ये कह रहे हैं कि स्कूलों में काम नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, 3 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों से प्राइवेट से सरकारी में जो आगे ले रहे हैं सर, प्राइवेट स्कूल से बच्चे सरकारी में एडमिशन ले रहे हैं। और इस चीज की बात अब सरकारी स्कूल के बच्चों से पूछे जो पढ़ाई क्या इतनी बढ़िया चल रही है सरकारी स्कूल में और कितना बढ़िया उनका रिजल्ट आता है। इनसे ना पूछ के जाके स्कूल में बच्चों से पूछो, आम जनता से पूछो जनता को क्या चाहिए, उनकी फैसिलिटी पूरी करनी चाहिए। क्यों भागे वहाँ से? स्कूल से भागे कर रहे हो, गुस्सा क्यों? आराम से, गुस्सा नहीं। अरे बीपी क्यों बढ़ा रहे हो अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो?
हाँ आम जनता से पूछा जाए कि तो आप क्या हो? मैं भी आम जनता ही हूँ आपकी तरह। आप संतरा जनता थोड़ी, आप भी तो आप जनता हो। मैं भी आम जनता हूँ, जिस तरह से आप बात कर। आप कार्यकर्ता हो लग रहा है मुझे, किसी के साथ आए हो हैं? हाँ देखा, हंस गया, हंसा तो फंसा। ये यहाँ के वेंडर हैं, इनको बीजेपी ने कहा था कि आपको लोन मिलेगा, लेकिन अभी तक इनको लोन नहीं मिला। अभी तक कुछ नहीं मिला, ये सब झूठा कि लोन दिया। चलिए अब वापिस चलते हैं। हाँ चाय की दुकान बता, इधर आ जाओ, क्या बता ढंग से, इधर आ जाओ आगे। मैं समझ गया, हाँ सिखा दिया। कोई बात नहीं। देखो ये रंग है दिल्ली नगर निगम चुनाव का। सब लोग बिल्कुल आसपास रहने वाले लोग होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, किसी की दुकानें अगल बगल होती है, कोई साथ में स्कूल में पढ़ा होता है, कोई साथ में गलियों में क्रिकेट खेला होता है, और अब राजनीति का खेल भी खेल रहे हैं, लेकिन साफ सुथरा खेल खेल रहे हैं, ये अच्छी बात है। चलिए आप सर चलते चलते मुझे बस ये बताएं कि एक लाइन में सबसे पहले अचीवमेंट, क्या अचीवमेंट है जो उसको आप लेके जाएंगे, चुनाव के मैदान में उतरेंगे? देखिए, हमें पहले ही बताया कि हमारा अचीवमेंट है जो पड़पड़गंज वार्ड में मैं शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल स्कूल बनाया हूँ। पड़पड़गंज वार्ड में मैंने अच्छा सुंदर पार्क बनाया हूँ, बुजुर्गों को घूमने के लिए फुटपाथ बनाया हूँ, टीबी हॉस्पिटल में विकास किया हूँ, 14 शौचालय बनाया हूँ, आरसीसी नाला बनाया हूँ, अनेकों काम किया हूँ। मैं विकास का मुद्दा लेकर जाऊंगा और मयूर विहार फेज 2 वार्ड को एक सुंदर स्वच्छ वार्ड बना करके जनता को दूंगा। अभी बताइए, 3 टेन्योर से कांग्रेस नगर निगम से सत्ता से बाहर है, अब आपके लिए क्या ये चुनौती है? बिल्कुल निस्संदेह चुनौती है, और मैं हर कॉलोनी की अलग अलग समस्याएं हैं, उन कॉलोनियों को लेकर शीला दीक्षित वाली चमकती दिल्ली बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। 15 सालों में जितना काम कांग्रेस ने किया उसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब कांग्रेस को लोग चुनेंगे, कांग्रेस पुनर्निर्माण करेगी और वही चमकती दिल्ली बनाएगी जो शीला दीक्षित वाली दिल्ली है। जी भाई साहब, आप अचीवमेंट बताएं। अचीवमेंट सर फिर आपकी डिबेट अगली जगह चली जाएगी, हाँ। फिर वहाँ पूछोगे आप अचीवमेंट बताओ, पीछे ये रह जाएगा सारा, मयूर विहार रह जाएगा। नहीं रहेगा। मैं वो बताऊं, जो गोला साहब ने कहा ना कि शीला सरकार ने काम किए हैं, सर इस चाय वाले से पूछो, रेडी वाले से पूछो, उसका रोजगार कैसे छीनता है यहाँ, एमसीडी कैसे उसका रोजगार छीनती है। जब हमारा नेता नकली होगा ना तो ऐसे गरीब लोग मारे जाएंगे, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे उत्तरांचल हो या बीच का अंचल हो। मयूर विहार में चाय वाला परेशान हो रहा है और केंद्र सरकार में चाय वाला परेशान कर रहा है, बस ये दोनों बातें हैं। देखिए, हम तो आपको पहले ही बताया कि रेहड़ी पटरी के लिए हम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये उनको दे रहा हूँ, जो ये ब्याज पर 10% पर देते हैं, मैं फ्री में देता हूँ। हम वो काम करने के लिए आए हैं, हम किसी को हटाने के लिए नहीं आए हैं, किसी को बचाने के लिए आए हैं। मैं किसी का घर उजाड़ने नहीं आया हूँ, मैं किसी का घर बचाने आया हूँ, मैं किसी का आंसू पोंछने के लिए आया हूँ, आंसू बहाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक काम करते हैं, सुनो। मैं फिर एक बात कह रहा हूं, 5 साल पीछे इस क्षेत्र की जनता के साथ क्या हुआ है, खाली कहने से, आंसू पोंछने से आंसू नहीं पूछेगा, पेट में खाना भी चाहिए, रोटी भी चाहिए। और रोटी एक बार रोटी एजेंडा से नहीं मिलेगी, रोटी मिलेगी काम से, जनता की मदद करने से, और वो एक ही नाम है, देवेंद्र कुमार। हेलो, हाँ जी, मैं 30 साल से यहाँ मयूर विहार फेज 2 में हूँ, और मार्केट में पिछला जो निगम पार्षद जब आता था तो हमें ऐसा लगता था अब भाई अब कितने इकट्ठे करके देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आप समय हो रहा है चलने का। टीवी 9 भारतवर्ष पर आपने देखा दिल्ली की सत्ता, इलेक्शन ऑटो दिल्ली की सत्ता, टीवी 9 भारतवर्ष पर दोपहर 3:35 पर आप देख सकते हैं। टीवी 9 दिल्ली एनसीआर चैनल को आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। अलग अलग इलाकों में हम जा रहे हैं और लोगों के जो बात है, जो मुद्दे हैं, चाहे वो नेता हो या आम पब्लिक हो, सबसे हम बात कर रहे हैं। आप लोग हमारे शो में हिस्सा लिया आपने, आप हमारे मेहमान रहे, आपको शुक्रिया। टीवी 9 ने हमारे को यहाँ बुलाया, अपनी बात कहने का मौका दिया, उनका धन्यवाद। चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतवर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बात को जनता तक पहुँचाने का काम करेगा। दारू के साथ इस बार दूध फ्री करवा दो, गरीब
बहुत बढ़िया डिबेट की है सर आपने, बहुत दिल खुश हो गया। रेट था ना या लेंटर का 50,000 रुपए रखा था बीजेपी ने अब की बार, तो ये दोनों पार्टी, ये सारी लेंटरों की पार्टी है। चलिए, TV9 दिल्ली NCR को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को दिल्ली वालों से, जिनको दिल्ली की फिक्र है, उनसे शेयर कीजिए। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।